नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपका अपने चैनल पर। शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। शनिदेव 11 मई 2020 को वक्री होंगे। शनिदेव उल्टी चाल चलना शुरू करेंगे। आपकी राशि कर्क के लिए शनि का यह गोचर क्या परिणाम लेकर आया है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि लग्न राशि पर आधारित होगी। वक्री का मतलब होता है उल्टा चलना, यानी कि यू टर्न ले लेना। कर्क राशि के जातक जातिकाओं के लिए 11 मई से 29 सितंबर तक लगभग 142 दिन कैसे बीतने वाले हैं, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। कुछ उपाय भी बताएंगे शनि को बेहतर बनाने के लिए। तो ध्यान से देखिए अपनी गोचर कुंडली को। ये जो गोचर कुंडली आपके सामने है, इसमें शनि आपकी राशि में सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी हैं और वर्तमान समय में शनि सप्तम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। एक बात आपको बता दूं कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले निशान के बटन को दबा दें। और यह जो जानकारी मैं दे रहा हूँ, ये चंद्र राशि और लग्न राशि के आधार पर बेस है। तो हम बात कर रहे थे कि वर्तमान समय में शनि जो है सप्तम भाव में गोचर करने वाले हैं, जो आपकी गोचर कुंडली में दिखाई पड़ रहा है। शनि यहाँ से चतुर्थ भाव, लग्न व दशम दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे। आपकी जन्म कुंडली में शनि यदि वक्री अवस्था में है तो एक बार अपनी कुंडली को अवश्य देख लें। अगर शनि वक्री है तो आपके लिए परिणाम कुछ इस तरीके के होंगे। आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। जो भाग्य अभी तक पूर्ण रूप से आपका साथ नहीं दे रहा था, अब वह भाग्य तेजी से आपके काम बनाने शुरू कर देगा। आपकी मेहनत जो है वो फलित होती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। भाग्य की तेजी से काम बनने शुरू होंगे। नौकरी व्यापार में जो आपके शत्रु थे, या तो वो आपको नीचे गिराने का प्रयास कर रहे थे या किसी भी प्रकार से आपकी हानि करने का प्रयास कर रहे थे, तो अब शत्रु का विनाश होगा। और जो भी लोग, चाहे वो शत्रु हों, चाहे वो जान पहचान के हों, चाहे वो मित्र हों, जो भी लोग आपकी तरक्की के बीच में बाधा बने हुए थे, ज्ञात अज्ञात शत्रु, या तो वो रास्ते से हटते चले जाएंगे या तो वो आपके दोस्त होते चले जाएंगे। यानी शत्रु किसी भी प्रकार का हो, छोटा हो बड़ा हो, जान पहचान का हो, ज्ञात हो अज्ञात हो, उसका विनाश होना तय है। या तो वो आपसे दोस्ती कर लेगा या कर लेगी, या तो फिर आपके रास्ते से हट जाएगा और आपकी तरक्की का जो मार्ग है वो प्रशस्त होगा और आप धीरे धीरे नहीं बड़ी तेजी से सफलता की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपको नवीनीकरण और आधुनिकीकरण का मार्ग अपनाकर अपनी आगे बढ़ने की स्पीड को और तेज करना है। यानी कि समाज में जो नयापन आया है, आप उस नएपन को आपको अपना लेना चाहिए। आप अपने व्यापार में नए पार्टनर को लाना चाहते हैं, अपने व्यापार को और बड़ा करना चाहते हैं या चाहती हैं, या पुराने पार्टनर के साथ ही और बड़ा इन्वेस्टमेंट करके जो व्यापार है, मान लीजिए एक दुकान है उसकी दो दुकान करना चाहते हैं या और बड़ा करना चाहते हैं व्यवसाय को, तो बिल्कुल करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और प्रयास जारी रखें। व्यापार में ताबड़तोड़ सफलता आपको मिलने वाली है, चाहे वो व्यापार पार्टनरशिप का हो या आप इंडिविजुअल अपने दम पर करते हो या करती हो। पारिवारिक मामलों में जो भी मसले थे, जो भी तकलीफें थी, जो भी बात आपको तकलीफ दे रही थी, अब वो निपटती हुई चली जाएंगी। आपकी पारिवारिक समस्याओं का हल होता हुआ आपको दिखेगा। परिवार की या बाहरी कोई भी जो मामले हैं, कुछ मामले ऐसे होते हैं जो हमारे घर के अंदर चलते हैं, कुछ मामले ऐसे होते हैं जो घर में भी होते हैं और रिश्तेदारी में भी होते हैं। उसमें पूरा कुनबा इन्वॉल्व होता है। कोई कोर्ट कचहरी का मामला है या कोई लड़ाई झगड़े का मामला है या XYZ कोई सा भी मामला है, तो किसी भी प्रकार का जो पारिवारिक मामला है उसमें आपको सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी का मामला है तो उसमें भी आपका पक्ष भारी रहेगा, सफलता प्राप्त होगी। आप सभी कर्क राशि वाले बुद्धि का प्रयोग करके आगे बढ़े, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो शिक्षा प्राप्ति का क्षेत्र हो, या फिर कोई अन्य क्षेत्र जहां पर आपका कैरियर सेट होता हो, या फिर घर परिवार का मामला हो। तो कर्क राशि वालों के लिए शनि अगले 142 दिन में बहुत अच्छे परिणाम लेकर आ रहे हैं। जिन लोगों के जन्म कुंडली में भी शनि वक्री हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं, बहुत बड़े बड़े से अवसर शनि खोलने वाले हैं।
तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी जन्म कुंडली में शनि मार्गी है। तो एक बार अपनी कुंडली को देख लें कि आपकी जन्म कुंडली में शनि मार्गी है कि वक्री है। मार्गी का अब हम आपको बताने जा रहे हैं जिनकी जन्म कुंडली में शनि मार्गी है। शनि जो देव जो है वो शश योग का निर्माण भी कर रहे हैं। पति पत्नी के बीच में कोई भी तनाव चल रहा था तो अब आप बात बढ़ाने की बजाय उसे निपटाने का प्रयास करें। अब आप जितना और लड़ेंगे, जितना और झगड़ेंगे, बात खराब होती चली जाएगी और आपके हाथ से निकलती चली जाएगी। अगर तनाव नहीं है और सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो उसको बढ़िया चलने दें, तनाव की स्थितियों को पैदा न करें। कई बार हम जानबूझकर तनाव को पैदा करते हैं, तो इस समय में किसी से पंगा लेने की या रिस्क लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो परेशानी बढ़ जाएगी। लड़ाई झगड़ा, बदजुबानी रिश्तों में, परिवार में तनाव दे सकती है। तो सबसे पहले तो लड़ाई झगड़े से दूर रहिए। पारिवारिक बदजुबानी, कुछ भी उल्टा सीधा बोलने से पहले 100 बार सोचिए। और किसी को भी डांटने डपटने या किसी पर भी कुछ भी छीटाकशी करने से पहले विचार करिए। धैर्यवान बनिए, जल्दबाजी में नहीं, जोश में नहीं, सब्र के साथ परिवार को चलाने का प्रयास करिए, नहीं तो तकलीफ बढ़ जाएंगी। शनिदेव परिवार में अशांति ले आएंगे और अशांति का कारण आप ही होंगे और आप परिवार की सुख शांति को भंग कर देंगे या कर देंगी। तो बहुत ज़रूरत है परिवार में सभी सदस्यों के साथ प्रेम भाव धैर्यवान बनकर निभाने का। प्रॉपर्टी या शेयर से लाभ होने की संभावना है। आपकी माताजी का प्रेम और स्नेह आपको प्राप्त होगा। आपकी माताजी की सेहत के प्रति आप बिल्कुल भी लापरवाह ना हो। इन 142 दिनों में आप अपने संपूर्ण जीवन को व्यवस्थित करने का काम करें, अपने संपूर्ण जीवन को लाइन से चलाने का काम करें। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से जीवन को आगे लेकर जाएं। ऐसे नहीं कि 1 4 7 8 9 10, यानी जीवन को एक लाइन में चलाएं। उल्टी सीधी तरीके से प्लानिंग्स ना करें, उल्टी सीधी तरीके से जीवन को जीने की कोशिश ना करें, बिल्कुल एक सीध में चलें। कुटुंब में, परिवार में खुशहाली बनाए रखने के प्रयास में आपको सफलता मिल सकती है यदि आप चाहते हैं तो। यानी कि सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करने वाला है। आपकी माता जी की सेहत थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना होगा। कर्मशील बने रहें। भाग्य जो है वो आपका साथ दे रहा है। भाग्य आपके साथ है, लेकिन भाग्य के भरोसे भी मत बैठिएगा। ईश्वर की भक्ति करते रहिएगा। ईश्वर की भक्ति का कोई भी मौका मत गवाइएगा। धैर्यवान बने रहें। रक्त संबंधी विकार आपको परेशान कर सकते हैं, मोटापा परेशान कर सकता है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा, चुस्ती फुर्ती बना के रखिएगा। तो ये था अगले 142 दिनों में कर्क राशि वालों का शनि के प्रभाव का असर जो उनके ऊपर पड़ने वाला था। तो मैंने 2 पार्टों में आपको बताया, शनि जब मार्गी है अगर आपकी जन्म कुंडली में, या शनि जब वक्री है आपकी जन्म कुंडली में, तो उस हिसाब से देखिएगा तो आपको लाभ होगा। बात करते हैं उपाय की, तो शनिवार मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करें। सुबह के वक्त पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं, शाम को दीपक जलाएं पीपल के वृक्ष के नीचे, और तिल के तेल का दीपक हो या सरसों के तेल का दीपक हो। काला कपड़ा, काला तिल, काली उड़द को दान दें, इससे आपको लाभ होगा। इसके साथ साथ शनि के वृक्ष की पूजा भी की जा सकती है। शनि चालीसा पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ें, आपके लिए लाभकारी रहेगा। अपने जीवन काल में शनि की कृपा को पाए रखने के लिए आपको नियम कानून से चलना होगा, कर्मशील बनकर रहना होगा, तभी आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। और आपके लिए शनि का यह गोचर लगभग अच्छा ही बना हुआ है। शनि का ये जो वक्री काल है ये आपके लिए अच्छा ही बना हुआ है, तो इसको अच्छा बनाए रखने में अपना भी सहयोग दीजिए। जीवन में कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क आप कर सकते हैं। शनि से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई सहायता चाहिए या कुछ भी आपके दिमाग में संशय है, तो अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और उस संशय को दूर करें। हरिओम, नमस्कार।